जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस रिवीजन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें अभय एक्सेल कंप्यूटर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। दोस्तों, एग्जाम के बाद आप हमें जरूर बताइएगा कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आए थे और जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए रहे उन्हें अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को एक बार जरूर देखिएगा और वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक मैंने दी है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है आपका, प्रिंट प्रीव्यू के दौरान क्या हम एडिट और मार्जिन सेट कर सकते हैं? प्रिंट प्रीव्यू आप राइटर, कैल्क इन सभी में देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है? प्रिंट करने से पहले अपने पेज को देखना कि हमारा डॉक्यूमेंट या हमारा स्प्रेडशीट कैसे हमें दिख रहा है। जब प्रिंट आउट निकलेगा तो क्या सभी रो, कॉलम या फिर लाइनें, पैराग्राफ हमारी सही से दिख रही या फिर नहीं दिख रही हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू के दौरान सिर्फ आप प्रीव्यू देख सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, फॉल्स। अब ट्रिपल सी एग्जाम में प्रिंट प्रीव्यू से संबंधित एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है, या फिर कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है। तो यहां पर देखिए, कैल्क ओपन कर लेते हैं और जूम कर लेते हैं। फाइल मेनू में आपको मिलता है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। यहां पर देखिए Ctrl+Shift+O होता है प्रिंट करने की, Ctrl+P, और कैल्क में सेव एज की शॉर्टकट की Ctrl+C+S और सेव करने की Ctrl+S होती है। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड कहां पर इस्तेमाल होता है? क्यूआर कोड का फुल फॉर्म ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। और क्यूआर कोड का इस्तेमाल कहां पर होता है? तो पेमेंट ट्रांसफर में भी होता है और अकाउंट वेरिफिकेशन में भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ। ठीक है, क्योंकि इन दोनों जगहों पर क्यूआर कोड का उपयोग होता है। क्यूआर कोड को किसने डेवलप किया? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो क्यूआर कोड को डेवलप किया था डेंसो वेब ने। किसने किया था? डेंसो वेब ने किया था। किस कंपनी के लिए किया था? तो सबसे पहले टोयोटा नामक कंपनी में क्यूआर कोड का उपयोग किया गया था। किस कंपनी में? टोयोटा नामक कंपनी, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, वाईफाई के पासवर्ड की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है? वाईफाई का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में फुल फॉर्म पूरा ना पूछ के किसी एक वर्ड का फुल फॉर्म पूछ लेता है। जैसे कि वाईफाई से संबंधित एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि वाईफाई में एफआई क्या प्रेजेंट करता है। तो बताइए, वाईफाई में एफआई क्या प्रेजेंट करता है? तो वाईफाई का फुल फॉर्म पता है आपको? वायरलेस फिडेलिटी। तो एफआई का मतलब क्या है? फिडेलिटी। ठीक है, यहां पर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि पासवर्ड की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 63 मैक्सिमम 63 कैरेक्टर का पासवर्ड आप लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन इससे संबंधित यह पूछा जाता है कि वाईफाई के पासवर्ड की मिनिमम लेंथ कितनी होती है। तो मिनिमम आप 8 कैरेक्टर की लगा सकते हैं। कितना? 8 कैरेक्टर कम से कम, और अधिक से अधिक 63 कैरेक्टर का उपयोग आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट, वॉकी टॉकी किसका उदाहरण है? वॉकी टॉकी आपने जब भी कोई भी सेना से संबंधित फिल्में देखी होंगी, मूवी देखी होंगी, तो वहां पर आपको वॉकी टॉकी दिखाई दिया होगा, जहां पर लास्ट में हम ओवर एंड आउट सुनते हैं जब सैनिक आपस में बात करते हैं।
तो यहां पर क्या है, यह हाफ डुप्लेक्स के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? हाफ डुप्लेक्स। मींस इसमें सूचना दोनों दिशाओं में जाती है लेकिन एक समय में एक ही दिशा में सूचना जाती है। जैसे कि अगर दोनों तरफ से एक साथ बोलेंगे तो दोनों को नहीं सुनाई देगा, नहीं क्लियर समझ में आएगा। इसीलिए जब एक की बात खत्म होती है तो ओवर एंड आउट बोलते हैं। मींस अब आप बोलिए, अब मैं आपकी बात सुनूंगा, ठीक है। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि संचार दोनों दिशा में एक ही समय पर होता है, ठीक है। फुल डुप्लेक्स में संचार दोनों दिशा में एक ही समय में होता है। हाफ डुप्लेक्स में संचार दो दिशा में होता है लेकिन एक समय में एक ही दिशा में संचार होता है, जबकि सिंप्लेक्स में संचार सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में होता है, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप जरूर नोट करिएगा क्योंकि एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट, इक्वल फ्लोर 1209, 11 का परिणाम क्या होगा? द रिजल्ट ऑफ इक्वल फ्लोर 1209, 11 कैसे होगा? अभी मैं आपको समझा देता हूं कि फ्लोर फार्मूला और सेलिंग फार्मूला कैसे काम करता है। यहां पर बात हो रही है फ्लोर की, तो यहां इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1199, ठीक है। अब देखिए कैसे फ्लोर फार्मूला वर्क करता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑप्शन ईमेल में नहीं होता है? जब आप ईमेल का उपयोग करते हैं, कोई भी मैसेज अगर आपके पास आया है, अगर आप उसको रिप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, यह आपको बताना है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पर आपको मिलता है रिप्लाई का ऑप्शन, रिप्लाई ऑल का ऑप्शन और तीसरा मिलता है आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन। लेकिन फॉरवर्ड ऑल का कोई भी ऑप्शन मेल के अंतर्गत नहीं मिलता है। तो यहां पर पूछा गया है कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 4 फॉरवर्ड ऑल। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में रूलर की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रूलर? तो लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो या फिर इम्प्रेस हो, उन सभी में रूलर के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वॉलेट नहीं है? वॉलेट की बात हो रही है। ऑप्शंस हैं फ्री चार्ज, गूगल वॉलेट, पेटीएम, मोबीक्विक। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए फ्री चार्ज भी आपका एक वॉलेट है, पेटीएम भी आपका एक वॉलेट है, मोबीक्विक भी आपका एक वॉलेट है, लेकिन गूगल वॉलेट के नाम से कोई भी वॉलेट नहीं है। गूगल का गूगल पे एक वॉलेट है लेकिन सिर्फ गूगल वॉलेट के नाम से कोई भी वॉलेट नहीं है। अगर यहां पर दिया होता गूगल पे तो वो एक वॉलेट होता, ठीक है, लेकिन यहां पर दिया गया है गूगल वॉलेट, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सेकेंड गूगल वॉलेट, क्योंकि पूछा गया था कि कौन सा नहीं है। अब नेक्स्ट, दिल्ली में जो केबल टीवी है वह वैन का उदाहरण है। मींस दिल्ली के अंतर्गत एक शहर दिल्ली है, आप सभी जानते हैं, वहां पर जो केबल टीवी नेटवर्क्स उपयोग हो रहे हैं, क्या वह वैन का उदाहरण है? ट्रू या फॉल्स? वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। मींस एक ऐसा नेटवर्क जो काफी ज्यादा भौगोलिक दूरी को कवर करता है, अर्थात जिनका उपयोग दो देशों के बीच में, दो द्वीपों के बीच में किया जाता है, वहां पर वैन का उपयोग होता है। दिल्ली एक शहर है और एक शहर के लिए हम मैन का उपयोग करते हैं, मींस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सेकेंड फॉल्स, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि दिल्ली में केबल टीवी में उपयोग हो रहा नेटवर्क किसका उदाहरण है, तो मैन का उदाहरण होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्या अमेजॉन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है? अमेजॉन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी जानते हैं कि अमेजॉन कोई सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, अमेजॉन आपकी एक ई कॉमर्शियल साइट है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड फॉल्स। अब नेक्स्ट, पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? बताइए पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। फर्स्ट चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पर एक्सप्लेन करके मैंने आपको समझाया था। चैनल पर आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है,
CCC कंप्लीट कोर्स इन हिंदी के नाम से। वहां पर सारे वीडियोस आप चैप्टर वाइज देख सकते हैं। यहां पर बात हो रही है पहला मिनी कंप्यूटर की, तो इसका राइट आंसर होगा DEC PDP-8। ठीक है, इस नाम का ये पहला आपका कॉमर्शियल मिनी कंप्यूटर था। अब नेक्स्ट, QR कोड निम्न में से किसका उदाहरण है? मींस QR कोड कैसे होते हैं? 2D, 3D, 4D या फिर नन ऑफ दीज। तो QR कोड किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 2D। QR कोड 2 डायमेंशनल होते हैं, द्विविमीय होते हैं। याद कर लीजिएगा, जो पीडीएफ अभी अपडेटेड पीडीएफ है उसमें सब कुछ आपका सही है, कोई भी क्वेश्चन आपका वहां पर लगभग मिस्टेक नहीं है। ये मेरी कोशिश उसमें रही है, और जो एग्जाम्स अभी चल रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस पर डे उसमें अपडेट हो रहे हैं, तो एग्जाम से पहले आप उसे डाउनलोड जरूर करिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में शीट को हाइड कर सकते हैं? बताइए, क्या लिब्रे ऑफिस में शीट को हाइड कर सकते हैं? तो कैल्क के अंतर्गत मिलता है आपको शीट का ऑप्शन। शीट नाम की एक मेनू भी दी गई है जहां पर शीट से संबंधित सेटिंग, रो एंड कॉलम से संबंधित सेटिंग्स आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत आप किसी शीट को हाइड भी कर सकते हो, हाइड हुई शीट को अनहाइड भी कर सकते हो, जो मर्जी है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, ये भी क्वेश्चन आपका। ट्रू एंड फॉल्स के कितने क्वेश्चन आते हैं ये पर डे आप सभी पूछते हैं, तो क्वेश्चन की संख्या फिक्स नहीं है, कभी कभी 15-20, कभी 25 से 30 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के एग्जाम में आते हैं। तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट का फायदा ये होता है, जैसे कि आप कोई सूचना अपने 256 कॉन्टैक्ट के पास भेजना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि सभी के पास वह मैसेज ऐसा जाए जिससे उन्हें प्रतीत हो कि यह मैसेज पर्सनल उनके पास भेजा गया है, तो आप इस लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं, जहां पर आप 256 लोगों को एक लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट, POS क्या है? बताइए, व्हाट इज POS? ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ूंगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। POS क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर मैं यहां पर नहीं दूंगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, यदि हम ETC डायरेक्टरी में सिंगल डॉट के साथ एग्जीक्यूट प्रोसेसिंग में होंगे, तो प्रोसेसिंग के बाद हम कहां पर होंगे? जब CCC जनवरी एग्जाम के लिए मैंने एक क्लास ली थी 100 क्वेश्चन की, जिसका टाइटल था CCC 2021 का ब्रह्मास्त्र, तो वहां पर मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो सेम टू सेम CCC एग्जाम में पूछे आते हैं। वहां पर ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि ETC डायरेक्टरी में है, और वहां पर CD सिंगल डॉट के साथ जब हम कोई भी एग्जीक्यूटिंग कराएंगे, ठीक है, तो प्रोसेसिंग के बाद हम कहां पर होंगे? तो जब हम सिंगल डॉट के साथ एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, तो हमारी कोई भी लोकेशन चेंज नहीं होती है, हम मेन डायरेक्टरी में ही रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 ETC, क्योंकि लोकेशन चेंज नहीं होगी, तो जहां थे वहीं पर हम रहेंगे। अब नेक्स्ट, भारत में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला सर्च इंजन कौन सा है? बताइए, कौन सा सर्च इंजन भारत में सर्वाधिक उपयोग होता है? गूगल, इपिक, यूसी ब्राउजर या डकडकगो? तो यहां से देखिए राइट आंसर क्या है आपका? गूगल। गूगल का प्रयोग भारत में सर्वाधिक किया जाता है, ठीक है। इपिक क्या है? आप सभी जानते हैं, भारत का एक वेब ब्राउजर है। कब लॉन्च किया गया? यह क्वेश्चन भी CCC एग्जाम में काफी पूछता है। तो सन 2010 में इपिक को लॉन्च किया गया था, जो भारत का पहला ब्राउजर है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पहला भारतीय वेब ब्राउजर कौन सा है? तो इपिक है, जो 2010 में लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, लिंक्डइन की खोज किसने की थी? बताइए। लिंक्डइन आपका क्या है? एक जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन है। यहां पर आप अपनी CV को पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है, वहां पर कोई वैकेंसी है, तो आप शो करा सकते हैं, और जिसे भी जरूरत है वो अप्लाई करेगा, और आप अपने अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन कर सकते हो। तो लिंक्डइन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से जॉब सर्च करने वाला या जॉब परख एप्लीकेशन कौन सा है? तो लिंक्डइन है। जिसके फाउंडर कौन है? तो रीड हॉफमैन और एलन ब्लू, ये दोनों लोग हैं इसके फाउंडर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 बोथ।
कभी कभी एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ रीड हॉफमैन का ऑप्शन देता है, एलन का नहीं देता है, तो राइट आंसर आपको इसी पर टिक करना है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या है? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? .odt। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। .odt होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन। एग्जाम में लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, इन सभी के एक्सटेंशन पूछे जाते हैं। तो राइटर का .odt, कैल्क का होता है .ods और इंप्रेस का होता है .odp। प्रेजेंटेशन में P तो .odp, स्प्रेडशीट में S तो .ods। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में टास्क बार कहां पर नहीं लगा सकते हैं? चाहे वो विंडोज 7 हो, चाहे वो विंडोज 10 हो, टास्क बार हम कहां पर नहीं लगा सकते हैं? देखिए, आप टॉप में लगा सकते हो, बॉटम में लगा सकते हो, लेफ्ट में लगा सकते हो, राइट में लगा सकते हो। 4 दिशाएं हैं, चारों में लगा सकते हो, लेकिन कॉर्नर पर लगाने का कोई जुगाड़ नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन 4th कॉर्नर। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कंजूसी मत करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह क्लास आपकी है, यह परिवार आपका है। तो इस परिवार को सजाने का, संवारने का काम भी आपका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं शाम को 7:30 बजे। चलिए, बाय बाय।